जय हो संत भगवान की जय हो श्रोता वक्ता समाज की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का आसो न हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज की जय हो हर हर महादेव शंभो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आओ मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आओ शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आओ पिता सुत बंधु धन्य मातु पिता सुत बंधु धन जननी जिन गोद खिलायो धन जननी जिन गोद खिलायो धन जननी जिन गोद धन जननी जिन गोद मदन गोपाल शरण तेरी आओ धन चरण चलत तीरथ को धन चरण चलत तीरथ को धन चरण चलत तीरथ को धन धन चलत तीरथ को धन गुरु जी हरि नाम सुनायो धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो धन गुरु हरि नाम सुनायो धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो मदन गोपाल शरण मदन गोपाल शरण तेरी आओ यो विमुख भय गोविंद को नर विमुख भय गोविंद सो नर विमुख भय गोविंद को नर विमुख भय गोविंद सो जन्म अनेक महाविपदा पायो जन्म अनेक महा
जन्म अनेक महादुख पायो मदन गोपाल शरण तेरी आए। ओ मदन गोपाल शरण तेरी आयो भटके प्रभु दियो अभय पद। भटके प्रभु दियो अभय पद भटके प्रभु दियो अभय पद। भटके प्रभु दियो अभय पद यम डर को जब दास यम डर क्यो जब दास कहायो यम डर को जब दास ओ यम डर क्यो जब दास कहायो मदन गोपाल शरण मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल मदन गोपाल शरण तेरी आयो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भागवत विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस की पूर्व वेला में विराजमान भगवान के सभी रसिक भावुक श्रोतागण, पूज्य महाराज श्री पूज्य आचार्य वृंद और घर बाहर के समस्त प्रेमी वृंद, आइए जो पवित्र क्षण मिला है उसका सदुपयोग करने के लिए कुछ भागवत के श्लोकों का भावार्थ ग्रहण करें। कल हम लोगों ने तृतीय स्कंद में विराम किया था। तृतीय स्कंद की फलश्रुति बतलाते हुए भगवान व्यास ने यही कहा कि जब मन भगवान के नाम में, भगवान की लीला सुधा के श्रवण में लग जाता है तो चाहे चांडाल से चांडाल व्यक्ति क्या हो, वो पवित्र हो जाता है। इस श्लोक को लेकर के थोड़ा सा जो अर्धनास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो तर्क दिया करते हैं कि स्वादों की सद्य श्रवणाय कल्पते। स्वाद माने चांडाल भी तुरंत यज्ञ का अधिकारी हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चांडाल भी भगवान का नाम ले लेगा तो यज्ञ में अधिकारी बन जाएगा तुरंत। तुरंत का मतलब यहाँ तारतम्योपेत है। तारतम्योपेत का मतलब ये कि 1000 जन्म लेने के बाद नहीं, बल्कि 2 ही 4 जन्म में वह यज्ञ का अधिकारी है। तारतम्योपेत इसका अर्थ माने 1000 जन्म लेने के बाद नहीं, बल्कि तुरंत 2 ही 4 जन्म में वह भगवत यज्ञ का अधिकारी हो जाएगा। तो चतुर्थ स्कंध में सबसे पहले स्वयं भूमि की कन्याओं के वंश का वर्णन करते हैं और इसके बाद भगवान शिव जी का दक्ष प्रजापति के साथ क्या मनोमालिन्य टूटा है उसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति दक्ष मानता है, अपने आप को सोचता है कि हम दक्ष हैं, हम सबसे ज्यादा ज्ञानी चतुर हैं, तो भगवान शिव जी उसके अहंकार पर हथौड़ा जरूर
प्रजापति को लगा कि मैं तो प्रजापति हूँ, ब्रह्मा जी ने मुझे ऐसा सिंहासन दे दिया कि हमारा सम्मान तो सबको करना चाहिए। एक बार सभा में बैठे थे दक्ष प्रजापति, तो भगवान शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी उस सभा में थे। दक्ष प्रजापति को आना था, वो आते तो सब लोग उठ करके उनका स्वागत करते। वो आए, सबने स्वागत किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु उठ करके स्वागत नहीं किया। तो उनको लगा कि ब्रह्मा जी हमारे पिता हैं, ये स्वागत न करें तो कोई बात नहीं, पुत्र के आने पर पिता उठ के खड़ा न हो तो कोई बात नहीं। और ये विष्णु है, ये हमारे बाबा लगते हैं, बाबा है, ये और बड़े हैं, ये भी न खड़े होकर चलेगा। लेकिन ये जो शिव है ये तो अपना दामाद है, और दामाद वाले बेटे के तुल्य है, तो इसको तो खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन ये तो अभिमानी बैठा है, तो लगे बड़े। और उन्होंने कहा कि इस सभ्यों की समाज में यदि एक भी आदमी ऐसा बैठा हो तो पता चल जाता है। देखिए ना, मैंने इसको अपनी कन्या दे दी, सुंदर रूपवती गुणवती सौभाग्यवती कन्या इसको दे दी, और ये पाणी मरकट लोचना, यह बंदर की आंख वाला, इसकी कहीं से भी सुंदरता नहीं। चिता भस्माले को गरल मछलम दिक्कत धरो, इस तरह को इसके वेश। फिर भी मैंने अपनी कन्या पिताजी के कहने पर, ब्रह्मा जी के कहने पर दे दी। और अब ये इतना अभिमानी बन बैठा कि मेरा ही सब नाम भूल गया, तो लगे खरी खोटी सुनाने। शिव जी ने सोचा कि ये मुझे क्या बोला है, कुछ नहीं, लेकिन भगवान शिव जी के गण बोलने लगे, दक्ष की निंदा करने लगे। तो दक्ष की तरफ से भी जो आचार्य थे, ब्राह्मण थे, वो भी रुद्रगणों की निंदा करने लगे, एक दूसरे के ऊपर क्रोध बरसाने लगे। शिव जी ने सोचा बात आगे न बढ़े, इसलिए यहाँ से निकल जाना चाहिए। शिव जी उठ कर चले गए, शिव जी के पक्ष वाले भी चले गए। लेकिन दक्ष प्रजापति ने सोचा कि इस अपमान का बदला हमें लेना है। जिसके मन में अभिमान होता है, जिसके मन में किसी प्रकार का गौरव हो जाता है कि हम बड़े हैं, वो बदला लेने की सोचता है। तो उसने कुछ दिनों के बाद बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ का नाम है बृहस्पति यज्ञ। तो भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो तुहि त्रिवत्सल। यद्यपि दक्ष अपनी पुत्री के प्रति बहुत प्रेम करते हैं, सती के प्रति, लेकिन जब दामाद इस प्रकार के स्वभाव वाला है तो कितना प्रेम करेंगे। विद्वेषम करोत तस्मात् अनादृत्यात्मजाम सती। प्रश्न करते हैं विदुर जी मैत्रेयी से कि जब दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री सती से इतना प्यार करते थे, इतना अनुराग रखते थे, तो उनको चाहिए कि चलो हो गया दामाद ऐसा भी है, हम अपनी पुत्री के प्रति द्वेष न करेंगे। लेकिन हुआ यही, उन्होंने बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ। बृहस्पति सवम नाम समारेभे क्रतुत्तमम् तस्मिन् महर्षयः सर्वे देवर्षि पितृ देवता। उस यज्ञ में देवर्षि, ऋषि,
कांडर्षि, कई प्रकार के ऋषि होते हैं। देवर्षि, श्रुतर्षि हैं जिनको वेदों का अच्छा ज्ञान है, श्रुतर्षि। महर्षि जो इन सबसे महान हो, महर्षि। देवर्षि, देवताओं के ऋषि नारद। ब्रह्मर्षि, जो ब्रह्मवेत्ता हो वो ब्रह्मर्षि। कांडर्षि, जो विविध प्रकार के वैदिक मंत्रों के ज्ञान कांड, उपासना कांड और भक्ति कांड सबका जानकार हो वो कांडर्षि। तो कई तरह के ऋषि होते हैं, सब यज्ञ में पधारे। तो जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सब जा रहे थे तो दक्ष प्रजापति की बहुत कन्याएं थी, 60 कन्याएं थी। और सब अपने अपने पतियों के साथ जाने लगे तो सती देवी ने भाव उठा, ये सब भाईवान कहाँ जा रहे हैं, ये सब विमान लेकर के कहाँ जा रहे हैं। तो देखा कि ये तो सब हमारे पिताजी के घर जा रहे हैं, हमारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, तो चलिए हम भी चलते। तो जा करके अपने पति देवता से, भगवान भोलेनाथ से कहने लगे, सत्युवाच सती उवाच, सत्युवाच प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति। सती ने कहा कि हे भगवान, ये जो प्रजापति हैं, जो आपके ससुर हैं, इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी ने यज्ञ किया है, कहने में भाव बदल जाता। इसलिए प्रजापति ससुरस्य साम्प्रतं, आपके ससुर प्रजापति दक्ष ने साम्प्रतं निर्यापितो, बहुत बड़ा यज्ञ महोत्सव किला, यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया है। तो वयं च तत्राभिसराम वामते, हे वामदेव, वामदेव भगवान शिव जी का नाम है, इसलिए सती कही हे वाम। वाम का मतलब ये है कि वाम शब्द से वाम मार्गी पड़ा है। वाम मार्गी का मतलब जो विरोध में चले, उल्टा चले, जो दाया मार्ग में चले। हाँ, तो भगवान शंकर जी क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को 1 मिनट में लुढ़िस कर देते हैं, इसलिए वाम मार्ग। अथवा वाम का मतलब जो अत्यंत सुंदर हो, वही अर्थ होते हैं, ऐसा नहीं है कि लेके बैठ जाएंगे। वाम माने जो अत्यंत सुंदर हो, तो भगवान भोलेनाथ से सुंदर कौन हो, है ना। क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में जैसे भगवान शिव, और पूरे शास्त्रों में और खासकर नारद पांचरात्र एक ग्रंथ है, नारद पांचरात्र में नारद जी ने नारायण से पूछा कि इस संसार में सबसे सुंदर कौन है। तो भगवान नारायण ने उत्तर दिया कि वैष्णवों में जो सिरमौर है वही सबसे सुंदर है। इसलिए वाम माने जो सर्वोच्च ऊंचाई का सुंदर है। तो ये इसलिए कह रही है कि हे वाम, उल्टा मार्ग है ये जीवन का। तो यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति, जहाँ विबुध माने विशेष ज्ञानी, विबुध देवताओं को भी कहते हैं। ये सब चले जा रहे हैं
निमंत्रण में पहुंच रहे हैं तो हम लोगों को भी आगे कहा भी कि तस्मिन भगिन्यो मम भरद्भिस्वकैः, वहाँ मेरी बहनें अपने पतियों के साथ जा रही। तो भगवान शंकर जी चुप थे खूब देर तक। हाँ कहा चलना चाहिए चलना चाहिए। शंकर जी ने कहा कि क्या चलना चाहिए, अरे जब न्योता मिला होता न्योता तो मिला नहीं, क्या करें। चलने की तो इच्छा थी, लेकिन यदि कार्यक्रम का तुलसी आया होता बड़े प्रेम से चलते, नहीं आया इसलिए चलना ठीक नहीं। तो कहा कि हो गया, माता पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई दिक्कत नहीं। पुत्री को अपने माता पिता के घर चले जाने में जी, और किसी शिष्य को अपने गुरु बाबा के घर पहुंच जाने में, चाहे निमंत्रण आया हो या न आया हो, चले जाने में कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम कह तो ठीक रही हो, तयोदितम शोभनमेव शोभने, हे शोभने। बंशीवाले की ध्यान आकर्षण बनाए। तयोदितम, हे देवी तुमने कहा तो जरूर, शोभन में बहुत अच्छी बात कही। शोभने, हे शोभने, हे श्रीदेवी, हे शोभाधायिनी, कहा तो तुमने बहुत अच्छा, लेकिन अनाहुतायप्यभियन्ति बंधुषु, यही ने कहा कि अनाहूत होकर के भी अपने बंधुओं के घर चला जाना चाहिए। लेकिन ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो, होगा ये कि जब बिना बुलाए जाएंगे तो हमारे दोष को वो निरंतर देखते रहेंगे और हमें दोषी मान करके हमारा उपहास करेंगे। मन में सोचेंगे कि इनको तो निमंत्रण नहीं दिए थे, ये कैसे पधार गए। इसलिए यदि इतना भी मन में सोच लिया तब तो सब गुड़ बाटी हो गए। तो कि कोई बहुत अच्छा ज्ञानी हो, भगवत प्राप्त व्यक्ति हो और निरंतर भक्ति में लगा रहने वाला, यदि वो बिना बुलाए पहुंच जाए, चाहे उसकी रिश्तेदारी हो, जिसको मान और अपमान का बिल्कुल ख्याल ही नहीं, वो पहुंच जाए तो चलेगा। कोई अपमान भी कर दे तो भी जो ही राम सो ही राम, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को जाना ठीक है, लेकिन हम अभी उस ऊंचाई को नहीं पहुंच पाए। देखिए भगवान भोलेनाथ जो सर्वज्ञ है ना, विद्या प्राप्त्यर्थम गिरीशम, जो सब कुछ जानने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि यदि कोई मान अपमान से ऊपर उठा हो जा सकता है, इसका मतलब वो अपने को उस ऊंचाई से कम मान रहे हैं। ये विनम्रता देखिए। तो भगवान शिव जी ने कहा ऐसे व्यक्ति जा सकते हैं, लेकिन हमको तो ख्याल है कि दक्ष ने मेरा अपमान किया था, भले हमने बताए आपसे, बताया नहीं था। इतने दिन बीत गए दक्ष का अपमान से, बताया नहीं था, क्योंकि उसके पिता की बुराई करेंगे तो उसके मन में चोट पहुंचा। ये देखिए हमारा कि अपने ससुर की भी निंदा नहीं की। क्यों? क्योंकि पुत्री है, इसका हृदय
माता पिता के प्रति कोमल है, दुखी हो जाए। तो बोले कि देवी यदि ब्रजिष्यत्य विहाय मदवचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, यदि मेरी बात का उल्लंघन करके जाओगे वहां जाना ठीक नहीं है, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भवत्या भद्रम न भविष्यति, हे देवी तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि संभावित स्वजनात् पराभवो यदा सद्यो मरणाय कल्पते। यदि सम्मानित व्यक्ति का कहीं पहुंचने पर कोई अपमान कर दे तो उसको तो मृत्यु के बराबर होता है, उसको तो इससे अच्छा है कि वो मर जाए। यदि एक शब्द भी जो सम्मानित व्यक्ति है, कोई सम्मानित व्यक्ति क्षेत्र का आपके यहाँ आ जाए और आप तो छोड़िए, आप तो संकल्प लेके बैठे, आप ना बोलेंगे कोई फर्क नहीं, लेकिन यदि आपके परिजन स्वजन न मिले, एक शब्द भी न बोले तो अपराध हो जाएगा। आप न बोले बिल्कुल अपराध नहीं बनेगा। हमें समाज में इतना व्यवहार रहता है कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आ गया तो चित्त खींच लेता है, इतना चित्त एकाग्र सबका होना कठिन है। इन्होंने कहा कि संभावितस्य, जिनके हृदय में भाव, संभावित शब्द कैसा है, जिसके हृदय में पूर्ण भाव भरा है, प्रेम भरा है, सम्मानित है, प्रतिष्ठित है, ऐसे व्यक्ति का स्वजनात् पराभव, अपने जन से ही किया गया अपमान, यदा सद्यो मरणाय कल्पते, वो मरण के बराबर है। यही बात गीता में भगवान ने अर्जुन से कही है, संभावित कीर्तिर मरणादतिरिच्यते, किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना उसकी मृत्यु के बराबर। बहुत बढ़िया, लेकिन सती को लगा कि नहीं जाना चाहिए, जरूरी है कि आगे आना। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक चली जाओ, व्यवस्था किए देते हैं। तो तमाम बड़े बड़े हटा दिया और तमाम छोटे छोटे रुद्र को ही भेज दिया कि आओ इनकी सुरक्षा करना। चली गई और भगवान शंकर मोहन लगा गया, फिर से समाधि में चले गए। वो गई और वहां पर जा करके देखा कि अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम, यज्ञ भूमि में जाकर के सती कोई बोला नहीं, बाद में उनकी माता बोली थोड़ा सा, बाकी कोई नहीं बोला। यज्ञशाला में वो जाकर के झांकने कि हमारे प्राणनाथ प्रीतम रुद्र देवता का कहीं भाग है कि नहीं है, रुद्र वेदी है कहीं कि नहीं है। तो चारों ओर झांक करके देख लिया कि अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वर, उस अध्वर में, उस यज्ञ में सर्वत्र देखने पर भी कहीं रुद्र भाग नहीं दिखाई। बिल्कुल उनकी रोमावली खड़ी हो गई, लगा मेरे धर्मात्मा। तो पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो, पिता के द्वारा और इन देवताओं के भी उनको ये लगा कि जब हमारे भोलेनाथ इस यज्ञ में नहीं आए तो ये देवी देवता क्यों है, इनको भी त्याग देना चाहिए। तो देवताओं के द्वारा अवहेलना की गई और पिता तो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोप लोकानिव धक्षती रुषा, उसी समय उसको बड़ा क्रोध आया और सती के शरीर से आग उत्पन्न हो गई। सती का शरीर जलने लगा, यज्ञवादिका में। और देव्यवाच, देवी ने क्या कहा, यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम
सकृत प्रसंगादघमातुहन्ति पवित्र कीर्तिं कमलं यथासनं भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। क्या बात थी, ये जो शिव नाम का दो अक्षर है ना, ये तो परम कल्याणवाची है, ये तो सारे संसार का कल्याण करने वाला है। और पिताजी आप उन्हीं से द्वेष करते हैं। सकृत प्रसंगादघमातुहन्ति, जो एक बार किसी को किसी के मुंह से सहज निकल जाए शिव शिव, तो तुरंत सारे अकल्याण दूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी पवित्र कीर्ति, और जिनकी कीर्ति पवित्र है, कमलंग शासनम, और अलंग शासन है, माने जिनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कोई समर्थ नहीं। अपने पति को कह रहे हैं कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता, और आप कर रहे हैं। पवित्र कीर्तिम कमलम यथासनम भवान अहो, अरे आप द्वेष करते हैं। शिवम शिवेतरा, ये तो शिवेतर का स्पष्ट प्रमाण हो गया कि अब आपका कल्याण होने वाला। कंजूसी न करो, कंजूसी उचित नहीं है। तो अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम, इसलिए आपके शरीर से उत्पन्न ये कलेवर, ये जो मेरा कलेवर है न धारिष्ये, इसको धारण नहीं करूंगा। अब शितिकंठ करे ना, क्योंकि शितिकंठ ये जो नीलकंठ भगवान शिव जी हैं, ऐसे शितिकंठ की ग्रहणा करने वाले मैं आपके शरीर से उत्पन्न हूं, इसलिए शरीर को नहीं धारण करना चाहता। कितना बड़ा सती को क्रोध आया होगा। जुगुप्सितस्योद्धरणम, आप तो ऐसे महापुरुष से जुगुप्सा कर रहे हैं, द्रोह कर रहे हैं, जो सारे संसार के कल्याण करने में लगे रहते हैं। क्यों आप उनसे द्वेष करते हैं? अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगा। और उन्होंने अपना शरीर भस्मसात कर दिया। जितने रुद्रगण थे वो लगे दौड़ने कि आसनाद करो। तो जब सब आसनाद करने लगे तो भृगु ने रक्षोभ का मंत्र पढ़ा। वहाँ आचार्य कौन थे? भृगु। हाँ, परशुराम जी के बाबा के बाबा। तो भृगु जी ने एक मंत्र पढ़ा रक्षोभ, और उसी से सींच दिया। तो जितने रुद्रगण आए थे सब चलते हुए भागे, प्राण लेकर सब भागे। और शिव जी को समाधि में आए हैं। अब शिकायत किससे करें? तो अंत में भवो भवान्या निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदाद। कुछ दिनों के बाद नारद पहुंच गए कैलाश पर। जब नारद जी गए तो दंडवत किया, कहा जय भोलेनाथ। तो भगवान शिव जी की समाधि टूट गई। बोले बेटा आओ, स्वागत है। क्या बात है? तो नारद जी ने कहा सब ठीक ही तो है, लेकिन आप ये तो बताइए कि माता जी कहाँ हैं? अब जान तो रहे हैं, लेकिन पूछ लिया माता जी कहाँ हैं? तो वो तो मायके गई हैं। अब जान शिव जी तो अंतर्यामी है, सब जान रहे हैं, लेकिन वो भी नाटक करते हैं। मायके गई हैं। तो नारद जी ने कहा मायके गई हैं कि मायके गई थी? तो
जी ने कहा मतलब कि मायके गई थी अब नहीं है। क्या हो गया? उन्होंने तो देहोत्सर्ग कर दिया। तो भगवान शिव जी को बड़ा रोष हुआ और उन्होंने तुरंत एक जगह उखाड़ करके पटक दी। वीरभद्र प्रकट हो गया जटा। वीरभद्र प्रकट हो गया। हाँ कहा पिताजी आज्ञा दीजिए। हाँ दक्ष यज्ञम विध्वंसी, दक्ष के यज्ञ को जाकर के नष्ट कर दो। एक शब्द निकला नहीं कि आंधी आई। वीरभद्र चल पड़े और तमाम रुद्रगण भी साथ में गए। वहां जा करके उत्पात मचाना शुरू किया और ऐसा लगा कि ये 49 मरुत आ गए। पूरा इतनी तेज आंधी आई वीरभद्र के चलने पर कि लगा कि पूरा यज्ञमय उखाड़ के कहीं पटक देंगे। पहुंच गए और पूरा यज्ञ का खंभा उखाड़ के फेंक दिया। पूरे जितने कलश वलश थे सब पटक दिए। सारी वेदियां बिगाड़ दी। और यहाँ तक कि वर्णन आया है कि कुंडे स्वमूत्रयन, जो कुंड उंड था वहाँ जो है अधो जल गिरा दिया। ये समझ गया थोड़ा ध्वंस। अब क्या हो? पूछा कि दांत तोड़ दिए और भृगु महाराज की दाढ़ी उखाड़ी, दाढ़ी थी उखाड़ दी। दक्ष प्रजापति को लगे तलवार मारने तो उनकी मृत्यु ही नहीं होती थी। उनको तो ये था कि उनका सिर ऐसे पकड़ के घुमा दिया जाए तो कुट से टूट जाएगा, बाकी तलवार चाहे लाठी नहीं मरने वाले। तो दक्ष प्रजापति को सिर पकड़ करके ऐसे मरोड़ दिया तो सिर टूट गया, उसी कुंड में डाल दिया। पूरा दक्ष यज्ञ नष्ट हो गया। अब क्या कौन रक्षक बने? चले आए। अब सब सारे देवी देवता, किसी के दांत टूट गए, किसी की आँखियाँ फोड़ दी, किसी के अंग भंग कर दिया, सब रोने चिल्लाने लगे। सारे देवी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के साथ विष्णु के पास गए और वो सब मिलकर के शंकर जी के पास गए। शंकर जी से निवेदन किया और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बड़ा लंबा वर्णन है, पुण्य समुद्रेन के चिर विविधुर वेद में खला। जितनी वेदी थी, जितनी मेखला थी, सब को तोड़ फोड़ दिया। अतदेव सर्वे रुद्रानी कई पराजिता। और जो रुद्रगण थे एक एक देवता को पकड़ पकड़ के पिटाई करने लगे, सब कुछ हो गया। फिर सभी लोग मिल करके जब कैलाश गए तो कैलाश की शोभा का बड़ा सुंदर चित्र है। नाना मणिमयी श्रृंगैर नाना धातु विचित्रितैः, बिल्कुल नाना प्रकार की मणियां, नाना प्रकार की धातुएं सब चमक रही है। नाना ध्रुवलता गुलवैर नाना मृगगणावृतैः, अनेक प्रकार के पशुओं से, अनेक प्रकार के वृक्षों से, हंस सारस पांडव सुख पिक मयूर तितिर पारावत काग सुख सब तरह तरह के पक्षी चढ़ा रहे हैं। आम्र निम्ब कदम्ब जम्बूक अश्वत्थ वट वृक्ष पलादि नाना प्रकार के वृक्ष लहला रहे हैं। इतना सुंदर मंदारई मंदार मंदार पारिजातई मंदारई पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितम्, और सरल नाम सरल जिसको आप सेवा करते हैं, सरल सरलई सेवा जानते हैं।
चूतई कदम्बई, चूत माने आम का एक प्रकार है। चूतई कदम्बई नीपई, कदम और नीप समानार्थी है, लेकिन जिस कदम में फल लगता है उसको कदम, और जिसमें नहीं लगता उसको नीप कहते हैं। बड़ी वेराइटी है, सैकड़ों प्रकार के तो आम होते हैं। नागपुंडांग चंपकई, विविध प्रकार के ये सब वृक्ष थे। खरजूर बड़ा लंबा वर्णन है। खरजूरई आम आम्रात काम्रा देई, प्रियाल मधुकेंगुदई, इंगुदी का वृक्ष है। इंगुदी, इंगुदी माने चार, चार। आपके यहाँ चार है? हमारे से मरान नहीं है जी। चार से ही चिरौंजी बनती है। कदली खंड समृद्ध नलिनी पुलिन श्रियम। तो ये सब तमाम वहाँ जो है सुशोभित थे। सारे देवी देवता गण गए और शिव जी की स्तुति किया। शिव जी प्रसन्न हो गए। तो एस ते रुद्र भागोस्तु, सब ने मिल करके कहा ये भगवान भोलेनाथ ये आपका भाग है, ग्रहण कीजिए। हम लोगों से जो त्रुटि हुई वो आप क्षमा करो। एस ते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै, जो अध्वर का उच्छिष्ट है ये पूरा का पूरा भाग आपका है। उच्छिष्ट का मतलब ये नहीं जो नहीं नहीं नहीं, उच्छिष्ट माने उत्कृष्टा शिष्टा, जो परम उत्कृष्ट बचा हुआ हो। माने इसीलिए अन्य देवताओं की पूजा पहले होती है। अन्य देवताओं की पूजा पहले और महादेव की पूजा अंत में। अंत में महादेव की पूजा हो जाए तो सारे देवी देवता अपनी पूजा मान लेते हैं। और यदि अंत में महादेव की पूजा नहीं हुई तो सारे देवी देवता श्राप दे के चले भी जाते हैं। इसलिए चाहे छोटी पूजा करें चाहे बड़ी पूजा करें, अंत में रुद्र की पूजा आवश्यक। अच्छा, रुद्र की पूजा अंत में हो जाए तो मान लीजिए कि प्रमादवश किसी देवी देवता का पूजन भूल भी गए हैं तो अपनी पूजा उन्हीं में स्वीकार करिए। कितनी बढ़िया। भगवान प्रसन्न हो गए और तब तमाम स्तुति की गई। यजमान ने स्तुति की। स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास प्रिया कांतया कायिनः स्वामृतेधीश नांगैर्मखत्समुखी शीर्षहीन करंदो यथा पुरुषा। हे भगवान, यजमान ने कहा कि हे भगवान, आपके बिना यज्ञ ऐसे ही सुशोभित नहीं होता। जैसे सिर काट दिया जाए तो कौन के द्वारा शोभा नहीं, किसी के धड़ मात्र से शोभा। शिव जी के बिना किया गया यज्ञ सिर के बिना कौन के समान। तो अंत में कहा त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यत विदाम। ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों को जो एक भाव से नहीं देखता, एक शक्ति के तीन रूप को नहीं स्वीकार कर सकता, तो वह निश्चित ही उसकी भेद बुद्धि उसकी भक्ति में बाधा करेगी। और ऐसे दक्षिण में चले जाइए जहाँ विष्णु कांची शिव कांची है, वहाँ शिव कांची वाले विष्णु कांची के मंदिर में नहीं, विष्णु कांची की गली में नहीं जाते। हाँ, विष्णु कांची वाले शिव कांची की गली में नहीं जाते। मंदिर की तो बातें छोड़ो,
गली में चले गए। उनकी भी अपनी भक्ति है, क्या करें। वैष्णवों में तमाम ऐसे साधु हैं, वैराग्यवान साधु जो गांजा लेते हैं, तो क्या करेंगे, रोक लेंगे। खूब गांजा लेते हैं, सुन लगा तब फिर बात हो, हम सुन बात है। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति और शिव जी की इस उपदेश प्रद कहानी को जो सुनता है, कथा को सुनता है, तो यशस्यम आयुष्यम अघौघमर्षणम 3 चीजें प्राप्त करता है। क्या? तो उसकी यश प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसकी आयु बढ़ती है, और अघौघमर्षणम, आघ का भी जो ओघ है, ओघ माने बाढ़, जैसे गंगौघा जलौघा, ऐसे अघौघा, आग की बाढ़ हो वो समाप्त हो जाती है। क्या बढ़िया, देखिए गंगौघा, यहाँ अघौघा, आग का वो समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस दक्ष प्रजापति की कथा से ये शिक्षा मिलती है कि पहली बात तो ये कि यदि निमंत्रण न मिला हो तो नहीं जाना चाहिए, नंबर 1। और यदि अपना बहुत प्रेमी व्यक्ति हो तो निमंत्रण न मिला हो तो भी जाना चाहिए। कुछ कक्षा में बैठा पढ़ावा जाए, तो पहली शिक्षा ये कि निमंत्रण न मिला हो तो नहीं जाना चाहिए। और यदि बहुत प्रेमी व्यक्ति हो, अब आपके हृदय में ये है कि किसी प्रकार से लगता है भूल गए, जल्दी में भूल गए, या विस्मृति हो ही गई है बहुत प्रेमी, तो आपको जाना चाहिए। क्योंकि न जाएंगे तो आपका जितना सम्मान पहले होता निमंत्रण देने के बाद जाने का, उससे चौगुना सम्मान होगा कि क्या बताएंगे, हमारे इतने मित्र थे, इतने प्रेमी थे, और मैं इनको निमंत्रण देना भूल गया, ये निमंत्रण में पधार गए, ये मेरा सौभाग्य है। और वो चतुर्गुण हम प्रत्यक्ष घटना बता रहे हैं। डॉक्टर अमोल मटोही गुरुदेव ने अपने नाती का बरहों किया 8 भुजिन में, और मैं उनका प्रिय विद्यार्थी हूँ, और कई जगह निमंत्रण दिया विद्यार्थियों को भी, शिक्षकों को भी, सब। और मैं बुला दिया क्योंकि कई निमंत्रण मिल चुके थे, तो हमको लगा कि गुरु जी भूल गए, और मैंने मोटरसाइकिल उठाया और 8 बजे पहुंच गए। हम प्रत्यक्ष बता रहे हैं कि लोगों ने पूछा कि ये कौन है, पंडित जी उठ करके आए, राजन आ गया, तो उन्होंने, कई लोगों ने पूछा कि ये कौन है, कि गुरुजी आ रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा ये आप सब लोग हमारे अतिथि हैं, और ये प्रत्यक्ष भगवान। तो लगा गया कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो तब गुरुजी ने स्पष्ट किया, कह भी दिया कि आप सब लोग निमंत्रित होकर के आए हैं, इसलिए अतिथि हैं, और ये अनिमंत्रित आए हैं, इसलिए देवता। गले लगा दिया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यदि आपका बहुत प्रेमी है
और आपके निमंत्रण न देना चाहेगा तो आपको लगेगा कि इसको हम अपनी पलक बिछा दें, हैं? इसने ध्यान तो रखा, हम भले भूल गए। ये तमाम से अब इसके बाद भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ध्रुव की कथा सुनाते। एक बार हुआ क्या कि सारे ऋषि मुनि संत महात्मा विमान पर बैठे, सीधे बैठ के लोग पहुंच गए। संत जो परम वैष्णव होते हैं, भगवान के पार्षद होते हैं, तो अपना उड़ जाते हैं किसी भी लोक में। तो वैकुंठ लोक में पहुंच गए और सारे साधु संत इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद भगवान के सामने बोल रहे। भगवान निकल करके आए, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? ये हमारे संत वैष्णव क्यों जो है इस प्रकार से जिंदाबाद बोलते हुए घुसा रहे वैकुंठ में? भगवान निकले, क्या हो गया भाई, अपराध क्षमा करो, बताओ तो क्या अपराध हो गया? तो संतों ने कहा कि देखो, हम आपको मानते थे समदर्शी, लेकिन हम क्या जाने कि आप भी समदर्शी हैं। आप में समदर्शी का लक्षण ही नहीं। अरे हम लोग संसार में रहते हैं, त्रिमात्मिका माया की गोद में रहते हैं, तो हम समदर्शी न हो तो बात बन जाएगी। लेकिन आप तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप समदर्शी न होकर विषमदर्शी हो जाए, ये बात अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती। तो भगवान ने कहा, क्या हो गया बताओ तो संतों ने कहा कि ये जो ध्रुव उत्तान पादी, ये जो अवतान पादी, उत्तान पादस्या सत्यम पुमान, ये जो अवतान पादी, ये जो ध्रुव है, ये 6 महीने में आपको प्राप्त कर लिए और हम जन्म जन्मांतर से लगे हुए हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति विद्यै स्तवै वेदै सांग पराक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो लेकिन यस्य अन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, जिसका अंत हम अंत आदि अंत नहीं पकड़ पाए और इतने दिनों से तप कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि 6 महीने में ध्रुव को आपने वरदान दे दिया और ध्रुव गति दे दी? तो भगवान ने कहा आइए, तुरंत नाविक बन गए और एक नाव तैयार की और नाव में सारे संतों को बैठाया और क्षीर सागर प्रयोग कर दिया। क्षीर सागर में नाव खेलने लगे और नाव खेते खेते गए। तो जब नाव किसी किनारे भीड़ पर लगी तो वहां देखा क्या कि सफेद सफेद 2 पहाड़ खड़े थे। क्या लगता था कैलाश में एवरेस्ट की चोटी की तरह बिल्कुल बर्फ में चमक रहे थे। तो भगवान ने कहा, संतों ये देख रहे हो क्या है? तो कहा देख तो रहा हूं, क्या है भगवान? कहा ये ध्रुव की तपस्या से ये पुण्य के 2 पहाड़ बन गए। ध्रुव ने, आपको लग रहा है कि हमने इतने जन्म तक तपस्या की, ध्रुव ने इस जन्म के पहले अनंत जन्मों तक तपस्या की है और इतनी तपस्या के बाद ये 2 पुण्य के पहाड़ खड़े। अब हम ध्रुव को 6 महीने में जब उनका मोटा पूरा हो गया तो उनको दर्शन देंगे, आप पहाड़ पाएंगे, पूरियों का पहाड़ सब पूरे ठीक नहीं समझ में आ गया। तो जीवारे की श्री कृष्ण हरे
अंजनी प्रसाद सावर्णी जी यज्ञ मंडप में आए, आरती होने जा रही है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथ, हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम, हरि के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। स्तुति करनी है दुख है, स्तुति करनी है श्री मधुसूदन की पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, सन्मान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम, श्री राम ही घनश्याम, श्री प्रभु महिमा की सदा वसंतम हृदयारविंदे तव भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवि। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरे राम हरे राम, राम राम हरे कृष्ण हरे हरे
बोलो गणेश भगवान की, बोलो दुर्गा मैया की, बोलो श्याम रामचंद्र की, बोलो पौंसुत हनुमान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, चार वेद की, छह शास्त्र की, 18 पुराण की, बोलो तीर्थराज प्रयाग की, संसारपुर के ग्राम के निवासियों की, यजमान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में गो हत्या, सनातन धर्म की, विश्व का हर हर महादेव जय हो। जय भज गोविंद माधो मुरारी, भज गोविंद माधो, भज गोविंद माधो मुरारी, भज